घोषणाएं की थी। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे यहाँ टीका टिप्पणी कर रहे थे। पिछले 15 साल में कर्मचारियों का जिस तरह से शोषण भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसी का परिणाम था कि विधानसभा चुनाव में इन लोग 15 साल में 15 सीट में सिमट गए थे। आज मुख्यमंत्री जी ने जितनी घोषणाएं की है कर्मचारियों के संबंध में, पिछले समय भी जितनी घोषणाएं की थी उनका सबका क्रियान्वयन हो गया है। और हमारे कर्मचारी अधिकारियों को जितना सम्मान भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज मिल रहा है, आज बहुत सारे कर्मचारी संगठन आके उनका स्वागत भी किए हैं। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार जो जनता के हितों का भी ध्यान रख रही है और कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रख रही है। दूसरा, आज हमारे भाई बृजमोहन अग्रवाल जी ने प्रश्न उठाया था कि शहर की स्थिति ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राज में शहरों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब स्थिति में थी। हमारी सरकार आने के बाद उन स्थितियों को हमने सुधारा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमारे नगरीय निकाय के कर्मचारी हैं उनको 8-8, 9-9 महीने तक वेतन नहीं मिलता था और आज हर महीने के 7 तारीख को उनको वेतन मिलता है। तो जिनको समय में वेतन मिलता है वो काम भी अच्छा करते हैं। इसी का परिणाम है कि हम लोग लगातार 3 साल तक स्वच्छता के मामले में पूरे देश में पहले नंबर में आए हैं। ODF++ में पहले नंबर में आज भी हैं। और प्रधानमंत्री आवास जिनके हल्ला करते हैं, निंदा करते हैं कि ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, उस प्रधानमंत्री आवास में सबसे अच्छा गुणवत्ता के निर्माण का माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले नंबर का पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य को दिया है। और प्रधानमंत्री आवास में हम 4 नेशनल अवार्ड हमारी राज्य को मिला है। ये हमारे नगर निकाय में काम करने का एक अलग तरीका हम लोगों ने निकाला है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, जिससे विकास हो रहा है। पानी की बात करते हैं, पिछली सरकार में रायपुर के शहरों में और अन्य शहरों में टैंकरों की भरमार रहती थी। आज आपको टैंकर देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने पेयजल की व्यवस्था को भी सुधारा है। सड़क, पानी, बिजली, जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए वो हमारी सरकार आने के बाद गुणवत्तापूर्ण मूलभूत सुविधाओं में दी जा रही है। देखिए, जो अभी जल आवर्धन योजना हम अमृत योजना के तहत लिए हैं फेज 2 में, उसमें रायपुर शहर की हर घर को नल के माध्यम से पानी पहुंचाने की व्यवस्था 24x7 पानी देने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो सड़कें तो खुदेगी तभी पाइपलाइन जाएगी, लेकिन कहीं कहीं कोई दिक्कत है, बरसात के कारण सड़कें धंस जाती है जो नए खोदे गए हैं वो, तो उनमें सुधार कर लिया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी समस्या आएगी, उनका निराकरण तुरंत हो जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के राज में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ प्रश्न उठाते हैं, शहर के मंत्री हैं, इनके नगरीय निकाय के मंत्री भी शहर के ही थे, लेकिन उन लोगों ने कुछ किया नहीं। हमारी सरकार ने तो उसके लिए किया है। ये नहर पारा का जो सड़क है वो भी बॉटल नेक जैसे था, उसको हम लोगों ने ठीक कर दिया, उसपे आवागमन चालू हो गया है। दूसरा, ये तात्यापारा, शारदा चौक से तात्यापारा वाला जो सड़क है वो भी माननीय मुख्यमंत्री ने उसकी घोषणा की, उसके लिए बजट में प्रावधान हो गया है, टेंडर हो रहा है, उसमें काम चालू हो जाएंगे। इनके समय में काम होता नहीं था, घोषणाएं भरे होती थी। आज हमारी सरकार में घोषणाएं होती है तो उसके लिए प्रावधान होता है, वो उसमें काम होता है।